आज नए वर्ष पर हम पहले दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको रहस्य पौराणिक पन्नों से बता रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं राक्षसों का अंत करने के लिए यहाँ दूषण के धरती फाड़ कर निकले थे। और उनका चंद्रसेन की भी एक पौराणिक कथा है जो आज मैंने इन पन्नों में आपको स्मरण कराई है। यह हमारे लिए प्रासंगिक है। जब जब आतंक मचता है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और हमें देते हैं अपना आशीर्वाद। श्रद्धा, भक्ति, आस्था के सामने हम शून्य हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व। और शिव एक शक्तिशाली वह शक्ति है, सृष्टि की रचयिता। आप देखिए इस जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, जहाँ हमें एक शांति मिलती है। लगता है कि पूरा हमारा अस्तित्व शिव में हो गया है। और जब आप दर्शन करेंगे तो यहाँ के एक एक गुण पन्ने हैं। यहाँ साधक तंत्र मंत्र के लिए भी जाते हैं, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणावर्तमुखी एक पहला ज्योतिर्लिंग है 12 में से, जो सिर्फ दक्षिण मुखी है। यहाँ का एक एक रहस्य हमने आज की पोस्ट में आपको दिखाया है। और जो एक बार दर्शन कर ले तो आप धन्य हो जाते हैं। अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हमारी पोस्ट आज महाकालेश्वर यानी महाकाल बाबा, जिनके दर्शन आप कर लेंगे तो आपको सब कुछ वह प्राप्त हो जाएगा जो चाहते हैं। आपकी पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का विषय भगवान शिव के शक्तिशाली और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग से महाकालेश्वर। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन नगरी में बसा हुआ है, जिसका इतिहास भी 25 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। और यह भी कहते हैं कि यह यहाँ पर स्वयंभू बनकर शिव जी प्रकट हुए थे। धरती फाड़ कर उन्होंने राक्षसों का अंत करने के लिए विराजमान हुए थे। और इस मंदिर और ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें तो यह तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह सोमनाथ और मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली वह ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आदमी को हर मनोकामना पूर्ति तो होती ही है, लेकिन शिव के सबसे शक्तिशाली और विराट भव्य दर्शन आपको होते हैं। और एक कहते हैं कि कमजोर दिल वाला नहीं, यहाँ मजबूत दिल वाला होना चाहिए जाने के लिए, क्योंकि इतना भव्य रूप शिव का होता है कि आपका अस्तित्व आपको लगता है आप कण भर भी नहीं। यहाँ आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और दर्शन एक बार जरूर कर लें। अगर हम यहाँ की विशेषता की बात करें नववर्ष में, क्योंकि स्वयं सृष्टि के रचयिता शिव से ही हम शुरुआत कर रहे हैं नववर्ष की इस पोस्ट की ताकि आपके जो सर्व कष्ट दूर हों और आपका भगवान स्वयंभू से शिव के जो आशीर्वाद से आपका परिवार और आप सुखी रहें। इसलिए आज हम उनके विराट दर्शन की तरफ चलते हैं। कहाँ पर स्थित है महाकालेश्वर? आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी, शिप्रा नदी के तट पर। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं आपको वहाँ पर सुरम्यता मिलेगी प्रकृति की, क्योंकि भगवान जो हैं शिव प्रकृति के बहुत ही नज़दीकी उनका नाता है। वो प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं। राजसी वैभव से उनका दूर दूर तक नाता नहीं। वह जनमानस के कण कण में विद्वान देवता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
जो सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है, भव्यता के साथ साथ वास्तुशिल्प का चमत्कार जहाँ पर देखने को मिलता है। और शिव जी के तो गुणगान जितना करें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वह तो सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं उनके विशाल और विराट चमत्कार दर्शन की। जो वहाँ पर मंदिर है, सबसे बड़ी विशेषता है भस्म आरती। एक ऐसी आरती अगर आप सुनेंगे तो जिसने नहीं जानते दंग रह जाएंगे। चिता भस्म आरती का गूढ़ रहस्य है, कहते हैं वहाँ चिता की राख से भस्म आरती होती है। जलती राख से जो भस्म जाती है उससे आरती करने का जिक्र हमारी तमाम पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है। और शिव पुराण में भी क्या लिखा है यह भी मैं बता रही हूँ। शिव पुराण में हालांकि इस आरती में कुछ अन्य किस किस चीज़ों से यह आरती की भस्म वो है उसका भी जिक्र हम आज कर रहे हैं। महाकालेश्वर दर्शन में भस्म आरती के बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे हैं। आप गर्भगृह में भी बाद में जाएंगे जलाभिषेक के लिए, लेकिन इस आरती के बिना, क्योंकि यही महाकालेश्वर का मुख्य जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए यही मंदिर की विशेषता भी है। और आप यहाँ पर उनके दर्शन भी इसी रूप में करते हैं, क्योंकि महाकाल बनकर के जब शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए थे, उन्हें क्यों होना पड़ा था यह आज हम बता रहे हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे रिपु दमन, और रिपु दमन के जो बढ़ रहे थे अत्याचार, और वहाँ पर एक परम जो उज्जैन नगरी में रहते थे उपासक, उस नगरी का नाम उस समय उज्जैन नहीं था बल्कि अवंतिका था। हर एक गूढ़ रहस्य में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, चमत्कार के चमत्कार। तो वहाँ पर चंद्रसेन शिव के अनन्य उपासक थे और उनकी इच्छा बहुत भव्य मंदिर निर्माण की भी थी। लेकिन हर जगह जब भी कोई आप अच्छा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, चाहे आज हो या प्राचीन समय में हो, तो समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो महाकाल 25 लाख वर्ष पूर्व अगर हम हिस्ट्री और ऐतिहासिक पन्नों में भी जाएं, हालांकि यह तो कितना कहा नहीं जा सकता कि कितना प्राचीन है, क्योंकि भगवान स्वयं तो अनन्य है और अपरंपार है उनकी महिमा तो। लेकिन हम अपने अपने हिसाब से ऐतिहासिक लोग और हम इसका अन्वेषण करते चले आए हैं। तो चंद्रसेन राजा के राज पर अत्याचार बढ़ने लगा। राजा रिपुदमन का भूषण जो अत्याचारी एक राक्षस थे उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदिर भी बनवाने का वो कर रहे थे, और इस समय जब ये अत्याचार बढ़ा तो राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव का स्मरण किया और हाहाकार मचा हुआ था चारों तरफ, जहाँ खून खराबा। देवताओं के ऊपर भी उनका शासन करने का पूरा ये लग गया था, क्योंकि राक्षसों को भी उन दिनों आशीर्वाद भगवान शिव दे देते थे, तो वो किस तरीके से उसका दुरुपयोग शक्ति का करते थे। ऐसे परिस्थिति में उन्हें उनका अंत करने के लिए शिव जी को धरती फाड़कर स्वयं प्रकट होना पड़ा था। ऐसी जो मान्यताएं हमारी होती हैं उनका प्रासंगिक भी हमारे इस समय के काल से भी जुड़ता है कि जब जब हमारे अत्याचार बढ़ते हैं धरती पर, तो भगवान कहीं ना कहीं रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि राजा चंद्रसेन जब उपासना करते थे तो किसी और को वहाँ, जैसे राजा होते हैं तो बाकी सभी को हटा दिया जाता है आमतौर पर। तो उस समय जब किसान के बेटे ने भी उनके मुंह से कुछ मंत्र उच्चार सुने
तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी शिव की उपासना करूं वहीं पर, लेकिन उन्हें सिपाहियों ने दूर से ही हटा दिया किसान के बेटे को, तो वो दूर जाकर जंगल में उपासना करने लगा। लेकिन शिव उपासक होने के नाते उसको पता चला, आभास हुआ कि जो उज्जैन नगरी है यानी अवंतिका, उस पर भूषण और जो वो राजा है मिल करके आक्रमण करने वाले हैं। और उसने तुरंत पुजारी को एहसास के बारे में बताया, और ये बात पूरे राज्य में जंगल की तरफ फैल गई कि उनका हमला होने वाला है। और अत्याचार तो राक्षसों के पहले ही बढ़ गए थे। विरोधियों ने राक्षस दूषण का ले लिया था मदद। क्यों? क्योंकि दूषण को ब्रह्मा जी से अदृश्य होने का वरदान मिला था। क्योंकि चंद्रसेन राजा हैं, शिव उपासक हैं, शक्ति तो होगी पूरी तरीके से, और जो शिव उपासक हैं उनमें शक्ति होती है। लेकिन जब अदृश्य होकर के कोई हम पर हमला करता है, यानी कि छुप कर हमला करता है, तो उनसे सतर्क होना पड़ता है। तो उन्होंने, भूषण ने अदृश्य होकर जब वरदान दिया तो शिव को प्रकट होना पड़ा, और शिव जी ने धरती में से आए। जब देखा अत्याचार बढ़ता हुआ तो धरती फाड़ कर वो वहीं ज्योतिर्लिंग के एक ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने उनका जो दूषण है उसका अंत किया, अत्याचारियों का अंत हुआ। और तभी उन्होंने जो उसकी चिता थी, उसकी चिता की जो भस्म थी, उससे भगवान शिव ने देवताओं के जो विजय जश्न है उससे उन्होंने अपने ऊपर श्रृंगार किया शिव जी ने। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते। यह उनका सबसे शक्तिशाली, भयावह और रुद्र रूप देखा जा सकता है कि जब उन्होंने अंत करके अपने ऊपर चिता की राख लगा ली हो और बताया हो कि दमन करने के लिए शिव हमेशा आ जाते हैं आतंक के लिए। आपको आतंक ना मन में लाना चाहिए और ना ही क्रम से, ना वचन से, क्योंकि जब जब आप अत्याचारी बनते हैं तब तब भगवान कर्मों का फल देने के लिए स्वयं आ जाते हैं। तो यह भस्म आरती है कि वो चिता से, वहाँ पर मंदिर में चिता की राख से लगाने का प्रचलन और परंपरा शुरू हुई इस तरीके से। लेकिन शिव पुराण में इसका कुछ अन्य वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि समी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बेर, अमलतास, बरगद की जड़ को पहले जलाया जाता है, और फिर जो इससे राख उत्पन्न होती है उससे भगवान शिव के साथ भक्तजन भी और मंदिर में उससे भस्म लगा करके आरती करते हैं। और भस्म आरती का बहुत ही विहंगम महाकालेश्वर में दृश्य होता है। काल बनकर आए थे ना, वो महाकाल बन करके। और जब महाकाल नाम उनका क्यों पड़ा, तो ये तो इसीलिए पड़ा, और दूसरे जो उज्जैन नगरी है इसको क्यों इससे भी जोड़ा गया है। उज्जैन का जो खगोल शास्त्री कहते हैं कि कर्क रेखा उनके वहाँ पर ऊपर से गुजरती है, और यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है अवंतिका यानी उज्जैन। जो केंद्र बिंदु हो, कर्क रेखा जहाँ से गुजरती हो और शून्य वहाँ पर हो जाता है, तो ऐसे में वह काल की गणना वहाँ शिव जी ने की थी। और काल की शुरुआत अगर हम कहें तो शिव जी ने सर्वप्रथम वहाँ से की काल गणना, और विक्रमादित्य वगैरह ने भी विक्रम संवत उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। युधिष्ठिर संवत की भी शुरुआत हुई। इस तरह के कई संवत वहाँ से शुरू हुए हैं। और अगर हम बात करें तो कई रहस्य एक के बाद एक सामने आते हैं। कहते हैं शिव वहाँ के स्वयं राजा हैं, वहाँ कोई और नहीं आ सकता। या तो चंद्रसेन रहते थे उनके उपासक, और राजा कोई ठहरता है तो वहाँ पर ठहरने की परंपरा महाकाल में ऐसा सुना जाता है, मान्यता है कि वहाँ पर स्वयंभू का ही विराजमान रहते हैं। कोई मंत्री रात में राजा नहीं ठहरता। कहते हैं मोरारजी देसाई ठहर गए थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी।
ऐसा लोगों ने वर्णन किया है, बोला है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी को भी झेलना पड़ा। वह भी वहां पर ठहर गए थे, तो उनको भी कुछ ही दिनों में इस्तीफा तुरंत देना पड़ गया था। क्यों? बड़ी शक्तिशाली जहां पर एक पावर हो, तो एक सामान्य पुरुष ठहरने के बारे में कैसे सोच सकता है? क्योंकि यहाँ तो बाबा स्वयं चमत्कारी, उनका तो जो अनन्य भक्त होगा, जिस पर उनकी कृपा होगी, वही वहाँ पर ठहर सकता है। यहाँ के जो मंदिर है, वास्तुशिल्प का एक चमत्कार है, एक भव्य मंदिर। बाबा महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग भव्यता में देश विदेश में ही नहीं, विश्व स्तर पर हमारे बाबा महाकालेश्वर, जो हमारा तीसरे स्थान पर इनका परम तीर्थ स्थल है। और दक्षिण मुखी कोई और ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी नहीं लगेगा। तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी इसकी अपनी साधक ऐसा मानते हैं कि वहाँ जाकर के पूजा करते हैं। विशाल प्रांगण में बना हुआ है। ओमकारेश्वर, गणेश, पार्वती मंदिर वहाँ पर देखेंगे, गर्भगृह देखेंगे, जलाभिषेक करेंगे। और जो भस्म आरती होती है, उसके लिए बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर जो पंडित लोग हैं, वहाँ पर दर्शन के लिए भी जब भस्म आरती में जाते हैं, तो पुरुषों को मात्र एक धोती पहननी पड़ती है और महिला को सिर्फ एक साड़ी। यह उन्होंने वहाँ का कोड बना हुआ है। और उज्जैन नगरी को कहते हैं अपने देश की नाभि, यानी कि सेंट्रल। वराह पुराण में इसकी गणना की गई है। हमारे पुराणों से सारे ये तथ्य निकल करके सामने आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिन्हें लिखा है, काल के गर्त में जो लिख कर चले गए, वो अमर अमिट हो गया है। हम लोग मात्र उनको पढ़ करके अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि मार्गदर्शन हो सके आगे की पीढ़ी का। इतना कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। काल की गणना महाकाल स्वयंभू सिर्फ और सिर्फ स्वयं शिव ने की थी उज्जैन नगरी में। काल गणना के लिए जो बहुत उपयोगी माना जाता है, सारे व्रत त्योहार का आधार है वह काल गणना, जहाँ शून्य रेखांश पर यह शहर नक्शा 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अक्षांश पूर्व रेखा पर बसा हुआ है। ऊपर गुजरती है कर्क रेखा। तो यहाँ से हमारा काल शुरू होता है। अब हम अगर बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र की, तो दक्षिण में आपने देखा होगा अक्सर हर चीज़ की मनाही की जाती है कि दक्षिण मुखी घर ना हो, दक्षिण मुखी ये ना हो, मंदिर ना हो। लेकिन यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि आपने देखा कि भस्म आरती, चिता से भस्म करने का अगर वर्णन मिले तो आप स्वयं ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भस्म जब करके महादेव, हर हर महादेव की आरती होती है, आपको लगेगा, मतलब एक बहुत आपका पक्का दिल होना चाहिए कि वहाँ पर शिव का अस्तित्व आपको मिलेगा। सबसे शक्तिशाली शिवलिंग, वहाँ जाकर के आप दर्शन हो जाएंगे तो आपका दिल भी कितना पक्का हो जाएगा आप स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर विराजमान करते हैं भगवान शिव। उनके दर्शन करने का मौका अगर आपको मिल जाए तो एक बार अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप स्नान ध्यान के बाद 12 शिवलिंगों का अगर मन में नाम भी ले लेते हैं, तब भी आप धन्य हो जाते हैं। कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। और उसी धरती पर अगर विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, तो युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत, सप्तऋषि संवत भी वहीं से शुरुआत हुई। और वहीं से निकला है हमारा हिंदू पंचांग, जिसके आधार पर हम व्रत करते हैं। तमाम हमारे पर्व निश्चित होते हैं। एक के बाद एक रहस्य आप सोचिए। आप ये सोचते होंगे ये कहाँ से निश्चित होते हैं? तो समय की गणना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है कि किस किस तरीके से वह गणना की जाती है।
हमारे पर्व त्योहार से रहकर हमारे जिंदा रहने तक, हमारे हर तरह का महाकाल का आपने उग्र रूप से लेकर के हर प्रकट होना पड़ता है। ये जो बात है शुक्राचार्य ने कि आपने कथा सुनी होगी, जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने अपना शिव जी से ही अमृतत्व मांग लिया था। तपस्या करके शिव जी को प्रकट होना पड़ा था, इतनी घोर तपस्या की थी उन्होंने शिव की। और जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा मुझे अमृतत्व दे दीजिए। शिव ने कहा अमृतत्व तो संभव नहीं है, जिसने एक बार जन्म लिया है उसे जाना ही पड़ता है। और तमाम जन्मों के जो फेर में बढ़े रहते हैं, इतनी योनियों में से गुजर के, मनुष्य हमेशा मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। कौन चाहेगा कीड़े मकोड़े मकड़ी और ये सब बनना? तो वह शिव की कृपा पाकर मोक्ष ही पाना चाहता है, क्योंकि यह महाकाल ने निश्चित किया है, जो पैदा हुआ है उसको जाना अनिवार्य है। तो फिर राक्षसों को हम कैसे करें? क्या मारना पड़ेगा? देवताओं को यह चिंता हुई। जब वहां पर मारधाड़ मची, आतंक हुआ, तो भगवान शिव प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि इनको मारना, तो शिव ने कहा मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन्हें सीमित कर सकता हूँ। यानी हम अपनी सोच में सीमित कर सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति को। यह शिव जी का एक मैसेज मान सकते हैं आप बड़ा। तो उन्होंने यह भी कहा कि मैं इन्हें बिना मारे ही सीमित कर सकता हूँ। और उस समय उन्होंने जो संजीवनी उन्होंने मांगी थी, फिर वो क्या मांगी आप देखिए। शुक्राचार्य ने कहा कि शिव जी अगर आप मुझे अमृत नहीं दे सकते तो मुझे कायाकल्प दे दीजिए, कायाकल्प की शक्ति दे दीजिए। आप तो औषधियों के बारे में, वो औषधियों के स्वामी हैं, प्रकृति के नज़दीक रहे हैं ना शिव। तो उन्होंने कहा कि मुझे यह शक्ति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि घाव ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, यह मुझे शक्ति दे दीजिए। शिव जी ने उन्हें प्रदान की, भक्त के रूप में प्रदान कर दी। तो उन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया कि जो भी राक्षस जो घायल होते हैं उनको जिंदा करना शुरू कर दिया और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वहाँ पर एक कृतिमा नाम की राक्षसी का उन्होंने वो किया। भगवान की जो लीला है अपरंपार, वो तरह के तरीके से कैसे सीमित करते हैं। तो उन्होंने, राक्षसी ने जो कृतिका थी, गर्भ में ही राक्षसों का जो भ्रूण होता है उससे ही उनकी प्रवृत्ति को चूस लिया। उसको सीमित करने के लिए उन्होंने यह तरीका अपनाया ताकि राक्षस सोच कम रहे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति के संतुलन के लिए अमृतत्व जितना जरूरी है, तो राक्षसी प्रवृत्ति को कायम करना भी उतना ही जरूरी है। यह हम शिवलिंग के पन्नों में जितना महाशिव पुराण, वरा पुराण में जाएंगे, हम उपनिषदों में जाएंगे, कालिदास तक ने महाकालेश्वर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर पूरे सृष्टि का संगम आपको महाकाल में मिलता है। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि वहाँ पर सिमट आई है और जो हमारी व्यवस्था है तमाम, चाहे वो जन्म की हो या किसी भी तरीके की हो, वो चेतना की तरफ हमारा मन बढ़ता है। उस भव्य रूप को देख करके, भस्मारती, जलाभिषेक, उसको देख करके आपको ऐसा लगेगा यही नहीं, एक के बाद एक वहाँ पर रहस्य है। जो मंदिर के अंदर आप दिए जलाते हैं सामान्यतः हर जगह, वहाँ मंदिर के बाहर ऊंचाइयों तक आप दीपोत्सव देख सकते हैं। कई लाखों में, हजारों की संख्या में अगर आपने यह दृश्य देखा ही है, जाने वालों ने वहाँ पर किस तरीके से हम उसमें खो जाते हैं। क्या वहाँ पर वो दीपक जलते हैं मंदिरों के बाहर ऊपर तक। आप सोचिए यह दृश्य आपको कैसा शिवमय कर देता है और आपको लगता है आप कितना एक कण है प्रकृति का, आप शिव का कण हैं। और यही एहसास जब आपको होता है कि मैं शिव का एक कण मात्र हूँ, आपका सारा घमंड चूर हो जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। महाकाल के सामने आप
खुद का अस्तित्व आप अपने को समर्पित कर देते हैं और आपको लगता है कि मैं शिवमय हो गया हूँ, तब आपकी जो विवशताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और चेतन की तरफ आपका मस्तिष्क चलने लगता है। सकारात्मक सोच आप में आने लगती है कि मुझे जितना दायित्व मिला है मैं उसे अधिक से अधिक अपने जीवन का उपयोग कल्याण कार्यों में शिव की तरह से कर सकूं। अपने सृष्टि का पालन जो इधर उधर नहीं कर सकता, वह अपने घर का, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने पति का, अपने पत्नी का, भाई, चाचा, जितने भी आपकी सीमाएं हैं उसमें अगर आप शिव का दिया हुआ दायित्व निभाते हैं और अपने परिवार की रक्षा के लिए आप महाकाल बन जाते हैं, तो वही आपका शिव का आपके लिए आशीर्वाद होता है। आपको कोई शक्ति परेशान नहीं कर सकती, कोई भूत प्रेत आत्मा कोई आपके नजदीक नहीं आएगा, आपका शत्रु आपको टच तक नहीं कर सकता। आपके जो कहते हैं ना कि मरने से लेकर समय सारा कुछ प्रभु निश्चित करते हैं आपके कर्मों के फल पर। ये आपको ज्योतिर्लिंग में जाकर के आभास स्वयं हो जाएगा। दक्षिण मुखी है, एक तरफ चीता की भस्म चढ़ती है तो एक तरफ ज्योति का प्रकाश और जलाभिषेक की ठंडक आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता से भर देती है। यह है, वहाँ पर पता चलता है आपको कि यह महाकाल की जो गणना है हमें क्या सिखाती है। आपको सोचना होगा, प्रकृति के नियम से सोचना होगा, अहंकार को खत्म करना होगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कुछ नहीं है आप, भगवान शिव का कण मात्र हैं। किसी पर दमन, किसी का अपमान, बड़ा होने के साथ घर में कलेश, बाहर कलेश, मन के अंदर विकार के रूप में जो राक्षस आता है, यह आपको खत्म करता है, यह आपको भस्म कर देता है। आप चिता के समान बन जाते हैं उस समय, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट स्वयं को कर लेती हैं। शिव का जितना भी आप ध्यान करें वह आपको बताएंगे कि आप हैं क्या, क्या हैं आप, किस पर इतना घमंड करते हैं। जो आया है जाएगा, कुछ अच्छे कर्म करिए, कुछ परिवार के लिए उन्हें खुशियां दीजिए, मारा मारी नहीं, भौतिकता नहीं। शिव ने तो अपनी सृष्टि को मात्र बेल पत्र से, भस्म से, बिना महलों के एक लंका बनवाई थी पार्वती जी ने। लंका जैसा महल वो भी रावण धोखे से ले गया था। तो हर प्रकृति में, हर काल में ऐसे राक्षस लोग आते हैं जो छीन कर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन छीन कर क्या कभी किसी की शक्ति बढ़ी है? उसको तो उसकी लंका तो जल जाती है, उसकी तो बाट लगनी है। 1 मिनट में भगवान जी मिनट में उसकी लंका को ढा देते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन करके आप धन्य हो जाएंगे। उज्जैन वह नगरी है जो एक बार वहां आपके पैर पड़ गए तो आपका अपना जीवन धन्य हो जाएगा। नाम लेने मात्र से स्वयंभू का, यह जरूरी नहीं है आप कर्ज लेकर के वहां पर जाएं। आप घर में गूगल के दर्शन कर लीजिए मंदिर के, जब नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु ने आपको दायित्व दिया है अपना। उन्होंने 12 जगह ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में, जगह जगह, जहां मैंने ये तीसरे का आपके सामने वर्णन किया है। बाकी सभी आपके सामने एक एक करके समक्ष रखूंगी। मेरा धन्य भी भाग्य होता है, मुझे भी लगता है कि मैं शिव के एक कार्य में लगी हुई हूँ। मैं एक शिव अंश हूँ और शिव अंश चाहता क्या है? सिर्फ भलाई, सभी का कल्याण। तो नए वर्ष में आप भगवान शिव महाकालेश्वर का नाम लीजिए, मल्लिकार्जुन का लीजिए, आप ओमकारेश्वर का लीजिए, गणेश्वर का, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ही ले लीजिए, फिर देखिए आपका धन्य। और ये नाम लेने के मात्र से ये नहीं होता कि आपने जल चढ़ाया। जल शीतलता प्रदान करता है प्रकृति में, वैसे ही जब आप जल चढ़ाएंगे, आपके घर के नजदीक जो भी शिवलिंग हो, छोटे से छोटा मंदिर, वहां जाकर मात्र 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र भी नहीं मिलता तो मन से ही आप बेलपत्र और समी पत्र का स्मरण करके चढ़ा दीजिए। फिर देखिए
आपके पास कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपके बच्चे आपसे दूर चले गए हों, आप उनका कल्याण चाहती हूँ, आप उनका सुख चाहती हूँ, आपके पति बाहर हों, आपकी पत्नी कलेश करती हो, ये सब कुछ नहीं रहेगा जब आपने अपने आप को शिव के समर्पित कर दिया। एक नित्य कर्म क्या आप इतना भी नहीं कर सकते जिसमें कोई धन नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, परिवार को खुश करने में तो आप जीवन सर्वस्व कर देते हैं, फिर भी आपको यह मिलता है आपने किया ही क्या है। माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में आपने किया ही क्या है, और आप इतना असहाय सा विवश महसूस करते हैं। लेकिन शिव की शरण में जाकर के आपकी ये सारी, जब आप शिव की शरण में जाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं और आपका चेतन जागता है। आपका चेतन मन जागता है कि यही सत्य है, शिव ही सत्य है। और शिव जब हमारे मन को प्रकाशित करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं और हमारे सहज कर देते हैं जीवन को। हमारा जीवन धन्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई मनोकामना ऐसी नहीं जो पूर्ण नहीं होती। आप शिव का एक लोटा जल उनके नाम से चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप नाम लीजिए महाकालेश्वर का, वो आपके उस रूप में आ जाएंगे। हर रूप में वो आपके सामने आकर आपके कष्टों को स्वयं हरण कर लेते हैं। आपके मन में जो उनके सर पर चंद्रमा शीतलता है वो आपको भी प्रदान करते हैं। ये गुण आप रख लीजिए। आप कभी मत सोचिए घर में जब गुस्सा आए तो आपको आग बनना है, आपको बनना है चंद्रमा की शीतलता। शिव जी के वही गुण आपको लेने हैं कि जब जिस रूप का जरूरत पड़े तब उस रूप को आप धारण कर सकें। इसी के साथ स्वयंभू का नाम लेते हुए नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शिव का अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको क्या झिझक लगती है मेरी पोस्ट पर? शिव भक्त हैं आप, खुलकर लिखिए शिव भक्त हैं और शिव भक्त का आशीर्वाद लीजिए। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से भी जुड़िए क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।